ऊपर। किसी भी भाई का फोन अगर डेड हो जाता है तो वो एक कस्टमर की उम्मीद होती है कि जिस टेक्नीशियन से वो फोन दिखाने वाला है वो टेक्नीशियन उसका फोन रिपेयर कर देगा। तो जो नॉलेज नहीं लेते हैं प्रॉपर्ली और फोन रिपेयर करते हैं वो फोन को कर देते हैं खराब। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु कुमार जेएचयू टेक इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चैनल पर जो भी लोग फर्स्ट टाइम आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके अकॉर्डिंग वीडियोज़ मिलने वाली है। तो जिन जिन भाइयों का कमेंट आया था कि सर सेकेंड पार्ट भी आना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, तो उसके लिए सेकेंड थर्ड जितने भी पार्ट्स मुझे बनाने होंगे आप लोगों के लिए वो पार्ट्स आते रहेंगे। थोड़ा सा बस आप समझ सकते हैं कि मैं प्रोफेशनली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवाता हूँ, तो फिर टाइम निकाल के आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और आपको बिल्कुल बेस्ट प्राइस पर 2G, 3G, 4G, 5G सभी मोबाइल रिपेयर करना सीखने को जेएचयू टेक इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो आज इसी सिलसिले में हमारा जो है कि 5G मोबाइल या 4G मोबाइल या किसी भी मोबाइल को कैसे रिपेयर करें, ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि फ़ोन कोई सा भी हो, 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, यहाँ पर सभी फ़ोनों को रिपेयर करना सिखाया जाता है। ठीक है, सभी फ़ोनों को रिपेयर करना सिखाया जाता है। कोई सा भी फ़ोन हो, सारे आप रिपेयर करना यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए फ़ोन आते हैं। तो जिन जिन लोगों का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है उनका हैंड स्किल भी यहीं पर इम्प्रूव करवाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास फ़ोन किस तरीके से आते हैं, तो ये तो मैंने आपको सैंपल दिखाया। बाकी जो हमारे जैसे आज मान लो हमने किसी स्टूडेंट को फ़ोन दिया, फिर वो फ़ोन अगर रिपेयर हुआ आज तो ठीक है, वरना देखो आप इस तरीके से बॉक्स में रखना होता है, फिर उस पर आकर फिर आगे रिसर्च को बढ़ाना होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर हर स्टूडेंट खुद से रिपेयर करने के काबिल जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम उसे बिल्कुल प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं मानते हैं। क्योंकि देखो सर्टिफिकेट देने से ना कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है कि सर्टिफिकेट लो जी, सर्टिफिकेट लो जी, सर्टिफिकेट लो। अब उस सर्टिफिकेट को क्या करोगे, चिपकाओगे यहाँ पर, किसी काम का नहीं है वो सर्टिफिकेट आपका, चाहे कोर्स आपका 10,000 का हो चाहे 1 लाख का हो। अपने हैंड स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ठीक है, और जो लोग बिगिनियर हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पर उनको पूरी लर्निंग मिले। ठीक है, ये ना हो कि छोटे छोटे कीपर टाइप के बोर्डों पर प्रैक्टिस करवाया जाए जो फ़ोनों को रिपेयर करने पे 50 रुपये भी ना मिले। तो आपने यहाँ पर देख लिया। ऐसे ही हम आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन रिपेयर करना सिखाते हैं अपने यहाँ। तो आज आपको मैं बताऊँगा कि किसी भी 5G या 4G मोबाइल को कैसे रिपेयर करना चाहिए। यानी कभी भी कोई टेक्नीशियन अगर फॉल्ट फाइंडिंग करता है तो उसको किस तरह से फॉल्ट फाइंड करना चाहिए, उसको किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। आप ये समझ लो कि आज आपको मैं एक फ्री क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारी पिछली वीडियोज़ में भी आपको मिलती रही है। तो मैं एक एक करके आपको फ्री क्लासेस देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है किसी भी 4G, 5G, 3G किसी भी मोबाइल को कैसे रिपेयर करें। अब आपको पूरी रिकॉर्डिंग जो है कि फॉल्ट फाइंड करते कैसे, यानी फॉल्ट ट्रेसिंग की, वो स्केमेटिक डायग्राम के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन से मैं रिकॉर्ड करूँगा। ये आप डेमो क्लास की तरह भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर आने पर पूरी सेटिस्फैक्शन की गारंटी ली जाएगी, आपको डेमो क्लास भी दिया जाएगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं जो आपके सामने है यूट्यूब चैनल पर, हमारे उसी तरीके से हम सिखाते हैं। हमारे आप स्टूडेंट से आकर बातचीत करिए, कैसा सिखा रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, खुद आप सेटिस्फैक्शन लीजिए। और किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर मत जाइए, यहाँ आकर खुद से देखिए कि जेएचयू टेक इंस्टीट्यूट क्या है। तो अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। पूरी रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी लैपटॉप की स्क्रीन पर, यानी हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर भीड़ वाला सिस्टम नहीं है। हम 50, 60, 70 स्टूडेंट को बिठा के ये हो गया जी, ये हो गया जी, मैंने दूसरे दिन CPU कर दिया जी। सभी लोग समझदार हैं, दूसरे दिन CPU छोड़ो कंपोनेंट भी ठीक से नहीं लगा सकता कोई। ठीक है, अवेयर रहें, फेक वीडियो को पहचानें और किसी सही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम 5 लोगों की सीटिंग रखते हैं, 5 के अकॉर्डिंग सारे टूल्स हैं। ये हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट मिलता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो बेसिक पहले सीखने को मिला, बेसिक मोबाइल का बेसिक, वो कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा। ठीक है, थोड़ा बताएंगे आप? सर अब बहुत अच्छा रहा है। पहले दिन आते ही
पहले सिखाया जाता है हर बोर्ड को, कौन सा बोर्ड है, क्या है, कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से चीज़ इस्तेमाल होती है, क्या है, कौन सा फ्लैक्स लगाना चाहिए, ट्यूज़र वगैरह कैसे पकड़ना चाहिए, हर चीज़ बताई जाती है बड़े अच्छे से। ठीक है। जो स्पेयर पार्ट होते हैं फ़ोन के, जैसे सिम ट्रे हो गया, चार्जिंग जैक हो गया, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले का एफपीसी कनेक्टर हो गया, पत्ता रिपेयर करना हो गया, ये सब आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 20 दिन में सिखा दिया गया होगा। हाँ जी सर, वो मैंने 4-5 दिन पहले अकेले सर ने साथ बैठ कर प्रैक्टिस कराई थी। उसके बाद मेरे खुद मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया। ऐसा कोई जल्दीबाजी का कोई काम नहीं होता कि जल्दी सीखो और अपना लेके निकलो, बड़े आराम से तसल्ली से सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो अब सभी के साथ हम रिव्यू वीडियो नहीं है, तो अब आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेटअप्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, यहाँ पर सारे टूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि कोई और टूल भी होना चाहिए तो हम उसके सजेशन पर टूल अपडेट भी करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम अपने स्टूडेंट के लिए कितना कन्वीनियंट कर दें, कितना उसको नॉलेज दें, कितना उसके लेटेस्ट टूल्स पर सिखाएं। तो अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि फ़ोन में फॉल्ट फाइंड कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5G मोबाइल या 4G मोबाइल, कोई सा भी मोबाइल हो, उसमें किस तरह से फॉल्ट फाइंड की जाती है ये आपको बताने वाला हूं। जैसे कि कोई भी अगर आपको ये कहता है कि हम 5G मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं कोर्स या 4G मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, फोन पहले भी रिपेयर होते थे और आगे भी रिपेयर होंगे। 2G जो रिपेयर करते थे, अगर उन्होंने स्केमेटिक डायग्राम से सीखा है तो 3G भी उन्होंने रिपेयर किया, 4G भी रिपेयर किया, 5G भी रिपेयर किया। लाइक एग्जाम्पल मी, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैं 6G को भी रिपेयर करूंगा, मैं 7G को भी रिपेयर करूंगा, और मेरे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे सीखते हैं वो भी रिपेयर करेंगे। कोई भी फर्क नहीं होता है, आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। और हमारे यहां से कोर्स करने वाले को 6G आ जाए चाहे 7G आ जाए, उसकी अपडेट क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो है ना, वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और मेरा शिष्य है। मैं उसका उस्ताद हूं तो मेरा फर्ज बनता है उसको अपडेट रखना। ठीक है। तो चलिए अब ओपन करते हैं बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल को। फिर मैं आपको इस पे एग्जांपल 4G पे ना देकर आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा 5G मोबाइल के फॉल्ट फाइंडिंग पर, और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किस तरीके से JHU टेक इंस्टीट्यूट में हिमांशु सर ट्रेनिंग देते हैं। इसको लॉगिन कर लेते हैं और कोई भी एक ब्रांड का 5G मोबाइल पे एग्जांपल मैं आपको प्रॉपरली दूंगा कि आपको किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी आगे पीछे करके ना देखें, क्योंकि इससे ना आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। और वीडियो जो है मेरे वाले चैनल पर जो भी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी है वो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम की मतलब प्रीवियस पार्ट रिकॉर्डेड हैं, उनको भी आपको देखकर बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और आईसी लेवल के ऊपर भी वीडियोस आपको मिल जाएगी, और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बिटमैप ओपन कर रहा हूं। बिटमैप में मैं आपको, चलो आज सेलेक्ट कर लेते हैं वीवो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आज वीवो के 5G का कोई भी एक मॉडल, जैसे वीवो V21 5G मार्केट में रिपेयर होने के लिए आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि किसी ने ये फोन खरीदा था, अब ये आउट ऑफ वारंटी हो चुके, तो आप लोग जानते ही हैं कि कितने लोग सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। आप देख सकते हैं कि बिटमैप हो गया है ओपन। अब इस सेम मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम मैं ओपन करने वाला हूं। तो तीसरे ऑप्शन में अपने स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाता है, और इसमें अब मैं वीवो वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। ये देखिए सबसे ऊपर ही हमें वीवो V21 मिल गया। अब इसमें मुझे ये स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करना है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को जो मैं बता रहा हूं आगे स्किप करके ना देखें। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, कुछ ना कुछ नॉलेज ना मिल पाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। तो सबसे पहले अब चलते हैं बिटमैप के ऑप्शन में। तो हमें कंबाइन एक्टिव सेलेक्ट के ऑप्शन पर करना है क्लिक। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिमांशु सर किस तरीके से सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनको इन फ्यूचर चाहे 5G हो, चाहे 6G हो, चाहे 7G, कोई सा भी जी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। ठीक है, क्योंकि जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है कि ये कोर्स अलग होता है, तो वो बिल्कुल गलत बात है।
अब ये कंबाइन सेलेक्ट का यहां पर भी ऑप्शन दिया हुआ, इसको भी हम क्लिक कर देंगे। यानी हमने दोनों ही जगह कंबाइन सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लिया। ये बॉर्नियो के अंदर में फीचर है। अब क्या करना है, अब आपको कंबाइन सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये दोनों ऑप्शन मर्ज होके हाफ हाफ स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर वेट करिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम ले सकता है। अब देखिए यहां पर खुल चुका है, ये अपना Vivo V21 का बिटमैप है और ये स्कीमेटिक डायग्राम है। मैं यहां पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स को 2G, 3G, 4G, 5G सभी मॉडल्स पर स्कीमेटिक डायग्राम से फॉल्ट फाइंडिंग बताता हूं, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। वो हार्डवेयर सॉल्यूशन गलत हो, चाहे स्कीमेटिक गलत हो, चाहे बिटमैप गलत हो, वो समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको गलती भी पहचाननी सिखाई जाती है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर आपको स्कीमेटिक को पहले जूम कर लेना है। जूम इसलिए करना है कि मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो वो आपको प्रॉपर्ली नजर आए। फिर बिटमैप को भी जूम करना है। अब यहाँ पर आज आपको एग्जांपल में देने वाला हूं, चार्जिंग सेक्शन के ऊपर किसी भी भाई का फोन अगर डेड हो जाता है तो वो एक कस्टमर की उम्मीद होती है कि जिस टेक्नीशियन से वो फोन दिखाने वाला है वो टेक्नीशियन उसका फोन रिपेयर कर देगा। तो जो नॉलेज नहीं लेते हैं प्रॉपर्ली और फोन रिपेयर करते हैं, वो फोन को कर देते हैं खराब। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, बिट मैप का, तो मैंने इसको जूम कर लिया। अब यहां देख सकते हैं ये कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये अपना कनेक्टर है। कनेक्टर का कोड है 00L। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ऑप्शन पर कैसे यूज करना है और चार्जिंग सेक्शन कैसे समझना। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मॉडल में कर चुका हूं रिपेयर और मुझे पता है कि इस मॉडल में यहीं पर चार्जिंग का सप्लाई इनपुट करता है। अब देखिए ये जो दो कनेक्शन दिख रहे हैं और ये दो कनेक्शन, ये चारों कनेक्शन चार्जिंग के इनपुट पिन है। मतलब नीचे से जो चार्जिंग जैक पर आप सप्लाई देते हो पत्ते के थ्रू यहीं पर कनेक्ट होता है। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहां पर भी कुछ सर्च हुआ। तो अब एक और ऑप्शन बता दूं मैं आपको, ये मतलब क्लिक करने के बाद आपको रेड्स लाइन को ऑन कर लेना है, ये वाला फीचर। इससे क्या होगा कि इससे कनेक्ट होने वाले कंपोनेंट या आईसी या इस तरह का कोई भी टिप अगर इससे कनेक्टेड हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं रेड्स लाइन का ऑप्शन मैंने ऑन किया तो यहां से लाइन स्टार्ट हो गई। अब ये लाइन कहां जा रही है और किन कंपोनेंट से होते हुए आगे बढ़ रही है ये बताने वाला हूं। अब आप यहां देख सकते हैं कि इस जगह पर ये दो कंपोनेंटों से कनेक्ट होकर फिर एक Q20D पर आ रहा है। ये क्या है ये मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को प्लीज थोड़ा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे आपको नॉलेज कम मिलेगी। अब आप यहां देखिए दो कंपोनेंट और एक मॉसफेट से होते हुए यहां पर ये चार्जिंग आईसी में इनपुट कर रहा है। ठीक है, चलिए आपको ये चीज मैं थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी बताता हूं। ये देखिए, ये जो अपना ऑप्शन था, ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कि ये चार पिने सेम है। ये देखिए 1 2 3 4, ये चार कनेक्शन सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चार पिने क्या है, चार्जिंग इनपुट है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग होती है तो ग्राउंड से बीप की रेंज पर रखकर चेक अगर करोगे तो आपको इन चारों पिनों पर बीप मिलेगा। और अगर इस लाइन में लीकेज शॉर्टिंग हो जाती है तो बीप और डायोड की रेंज यानी डायोड की रेंज से रख के चेक करने पर यहां पर आपको जो जीआर वैल्यू होती है यानी डायोड वैल्यू या जीआर वैल्यू जो भी आप कहते हैं कोल्ड टेस्टिंग, वो करने पर आपको 100 या 200 यानी आप ये कह लो 200 से बिलो वैल्यू आने वाली है या 250 से बिलो वैल्यू। यहां पर वैल्यू आना कितना चाहिए, 500 के अप्रॉक्स थोड़ा सा अबव होना चाहिए। ठीक है, यानी 500 450 से लेकर 700 800 तक यहां पर वैल्यू आपको जीआर की मिलेगी, डिपेंड ऑन मल्टीमीटर। अब इस चीज को मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया कि फॉल्ट कैसे पता लगता है। तो इसमें अगर शॉर्टिंग का फॉल्ट होता है, चाहे वो हाफ शॉर्टिंग यानी लीकेज शॉर्टिंग हो चाहे फुल शॉर्टिंग हो, तो आपको उस टाइम पर ये दो कैपेसिटर और ये एक मॉसफेट और चार्जिंग की आईसी, इनमें फॉल्ट पॉसिबल है तो उसे आपको ट्रेस करना होगा कि कौन सा खराब है। ट्रेस करना होगा मीन्स आपको निकाल के रिमूव करके देखना होगा, जिसके रिमूव करने पर शॉर्टिंग चली जाती है एग्जैक्टली वही पार्ट शॉर्ट होता है, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो आईसी हो। अब यहां देखिए ये मॉसफेट लगा हुआ है। जितने भी नए फोन आ रहे हैं उन्होंने आईफोन के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। आईफोन क्या करता है, अपने चार्जिंग सेक्शन में और अपनी सेकेंडरी सप्लाई के बीच में एक मॉसफेट को लगाता है। तो एंड्रॉयड फोनों ने उसको दूसरे तरीके से यूज किया है। वो किस तरीके से यूज किया है, वीडियो को देखते रहें और समझिए। अब आप यहां पर देखिए कि इस मॉसफेट जो है इसको स्कीमेटिक डायग्राम पे कैसे समझना है।
अब मैं यहाँ पे वी चार्ज, यहाँ पर वी बस की जगह वी चार्ज कोड लिखा है, इस पे क्लिक करने वाला हूँ। तो इस पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, वापस से एक बार क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर मॉसफेट पे क्लिक किया तो वी चार्ज आप देख सकते हैं चल के यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया, देखिए वी चार्ज को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लाइन सी बन जा रही है जिसमें मॉसफेट भी कंबाइन दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वी चार्ज यहाँ से स्टार्ट होके, इस जगह से स्टार्ट होके चार्जिंग आईसी के पास आता है मॉसफेट के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए मॉसफेट है कहाँ, ये लगा है अपना मॉसफेट। अगर ये खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है तो फोन रहेगा डेड जब तक आप इसको चेंज ना कर दो। अब आप यहाँ देखिए कि वी चार्ज यानी अपना चार्जिंग का वोल्टेज 3 एम्पियर और 5 वोल्ट, 8 वोल्ट या 9 वोल्ट यानी अकॉर्डिंग टू एडाप्टर और ब्रांड यहाँ पर वोल्टेज आने वाला है, वो एडाप्टर पे लिखा हुआ रहेगा। तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट और 3 एम्पियर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ओबीपी आपको नजर नहीं आया होगा, जो कि हर एंड्रॉइड फोन में लगभग आपको नजर आता होगा। इस फोन में ओबीपी आईसी को चार्जिंग आईसी में ही कंबाइन कर दिया गया है। वो कैसे कर दिया गया है और किस तरह से ये फोन काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप यहाँ देखिए कि वोल्टेज इनपुट करके इस मॉसफेट में लगे हुए डायोड की वजह से वोल्टेज पास नहीं होगा, यानी इस साइड की ओर नहीं आने वाला है। तो कैसे काम करेगा, अब ये देखिए D4 क्या है ये समझना होगा। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा है तो मॉसफेट में डी का मतलब होता है ड्रेन, और जी का मतलब होता है गेट, और एस का मतलब होता है सोर्स। ड्रेन जो है यहाँ पर इनपुट है, गेट जो होता है वो हमेशा इनेबल और डिसेबल करने के लिए होता है, यानी कब चार्जिंग वोल्टेज इस साइड से इस साइड पास होगा वो गेट डिसाइड करेगा। और वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस सप्लाई को ध्यान से देखें तो चार्जिंग वोल्टेज यहाँ आकर तो रुक जाएगा, लेकिन यहाँ से ये डॉट दिखाकर एक और लाइन दिखाई गई है, और ये लाइन आप देखिए कि कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन जो है अपनी वो चार्जिंग आईसी के अंदर में इन कर जा रहा है। ये देख सकते हैं ये चार्जिंग आईसी के अंदर इन कर जा रहा है। यहां लिखा है VAC, ठीक है, वोल्टेज एम्पेयर कमिंग। यहां पर VAC यानी वोल्टेज एम्पेयर कमिंग मतलब यहां पर एक तरीके से कि वोल्टेज और एम्पेयर आ चुके हैं, क्या दरवाजा खोलना है। गेट क्या है, एक दरवाजा है कि इधर वोल्टेज आएगा। तो यहां पर जब ये सिग्नल आ जाता है तो OBP गेट, अगर वोल्टेज और एम्पेयर सेम एडाप्टर से आ रहा है तो ये इस अपडेट के आने के बाद दूसरा अपडेट निकालेगा OBP गेट। यहां से यहां पर चार्जिंग आईसी सेंस कर लेगा कि वोल्टेज और एम्पेयर बिल्कुल ठीक है, तो ये गेट जो है, ये जो गेट है, ये गेट इसके सोर्स और ड्रेन को एक कर देगा। कब तक एक रहेगा ये भी बता देता हूं, जब तक आप चार्जर लगा के रखते हैं फोन में तब तक ये गेट ड्रेन और सोर्स के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करता है, जिस ब्रिज से इधर से आने वाली गाड़ियां इधर ट्रांसफर हो सकती है, मतलब जा सकती है। गाड़ियां मींस इधर से आने वाली वोल्टेज सोर्स की साइड आउटपुट कर जाएगी, फिर जाके इस फोन में चार्जिंग की इनपुट वोल्टेज चार्जिंग आईसी को मिलेगी। इसी के बाद आपका वोल्टेज आउटपुट हो सकता है। अब इस चीज को मैं अगर पूरे डिटेल में बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसे शायद आप देखेंगे नहीं। तो इस वजह से मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। ये चार्जिंग इनपुट वोल्टेज यहां पर हो गया। इसके बाद ये आउटपुट करेगा। आउटपुट कैसे करेगा ये समझा देता हूं मैं आपको। आपने जैसा कि यहां पर देखा कि 3 एम्पियर इनपुट कर रहा है। अभी सभी फोनों ने फास्ट चार्जिंग और सुपर फास्ट चार्जिंग, जिसको अलग अलग नामों से प्रेजेंट करी है कंपनियां, वो कैसे करी है। अब ये चार्जिंग आईसी का काम है कि इसके डबल वोल्टेज को स्विचिंग एम्पियर के थ्रू, यानी स्विचिंग यानी ऑसिलेटेड एम्पियर करे। ऑसिलेटेड एम्पियर क्या होता है, किसी भी चीज को स्विचिंग प्रक्रिया के द्वारा उसके एम्पियर को बूस्ट करना स्विचिंग होता है। अब आप यहां देख सकते हैं 3 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो 3 और 3 को कोई भी प्लस करेगा तो 6 हो जाएगा। तो आप यहां देखिए ये दो जगह से चार्जिंग की सप्लाई स्विचिंग हो रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं वी आउट, यहां देखिए वी आउट मैक्स 6 एम्पियर, यानी यहां से वोल्टेज जाने वाला है बैटरी के कनेक्टर पर। अब आप यहां देखिए कि कितने सारे कैपेसिटर्स यहां पे लगे हुए हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए, और बैटरी को डैमेज ना करे इसके भी लिए लगा होता है। यानी कैपेसिटर वोल्टेज को तो फिल्टर करता ही है, वोल्टेज और एम्पियर को, साथ में प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये सभी कैपेसिटर्स इस वोल्टेज को फिल्टर करते हुए वोल्टेज को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब चलिए बिटमैप पर मैं आपको यही सेम चीज समझाता हूं। ये ड्रेन पर वोल्टेज आ गया था, अब इस साइड से आउटपुट कब करेगा, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। यहां क्लिक किया मैंने तो ये वापस से यहां पर दिखा रहा है कि यहां पर हूं मैं। अभी देखिए दो कंपोनेंटों के थ्रू ये चार्जिंग आईसी में इनपुट कर गया। अब ये देखिए ये जो अपना बच गया गेट,
ये गेट इनेबल कब होगा? जब चार्जिंग आईसी कहेगी, यानी यहाँ पर जो आपका वोल्टेज आ गया था वो रुका हुआ था, चार्जिंग आईसी से नहीं होगा। और जैसे ही यहाँ पर गेट सिग्नल देगा, यहाँ पर सिग्नल आ जाता है तो ये चालू हो जाएगा। अगर आपका ये वाला प्रिंट मिसिंग हो जाता है, अगर आप ये आईसी निकालते हैं तो आपका चार्जिंग होगा ही नहीं फोन। उसका रीजन क्या रहेगा कि ये जो गेट है ना, ये गेट एक ही बॉल है और ये अगर उखड़ गया तो अपना ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज वो आउटपुट होने ही नहीं देगा। यानी यहाँ पर ये डायोड रोक के रखेगा, उसको बिल्कुल भी आउटपुट नहीं होगा। इस केस में आपको ये प्रिंट बनाना ही होगा। तो इस चीज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, माइक्रो सोल्डरिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आउटपुट ट्रैक के ऊपर। यहां हमने इनपुट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब आउटपुट को आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब आप यहां देखिए, मैं एक कंपोनेंट पर क्लिक कर देता हूं। मैंने जैसे ही कंपोनेंट को क्लिक किया तो ये कंपोनेंट अपना हाईलाइटेड हो गया। यहां देखिए C125D। अगर मैं इसके लिखे हुए कोड पे भी क्लिक करता हूं तो भी फिल्टरेशन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, रेड्स लाइन को एक बार ऑफ करके और फिर ऑन कर देना है। देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूं, ये क्लिक कर दिया मैंने। अब आप यहां देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया है। ये वोल्टेज कहां से आना स्टार्ट हुआ है? चार्जिंग आईसी से। ये देखिए, चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग या लीकेज हो जाता है तो आपको कैसे समझना है? चाहे 5G फोन हो चाहे 4G फोन हो, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस वाला ये कनेक्शन टिप है, अगर आपको ग्राउंड से चेक करने पर इस पर बीप साउंड आता है, इसका मतलब होता है कि इसके ट्रैक से कनेक्ट होने वाला कोई कंपोनेंट या कोई आईसी शॉर्ट हो गई है। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में लगने वाले कैपेसिटर, डायोड या मॉसफेट, कोई भी कंपोनेंट अगर स्टैक में है तो उसको चेक करें, रिमूव करके वन बाय वन देखें। आप शॉर्टकट में रोजिन और शॉर्ट किलर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉल्ट फाइंड करें। और अगर आपको यहां पर लीकेज वैल्यू समझनी है तो बैटरी कनेक्टर पे जो नॉमिनल जीआर वैल्यू होती है वो लगभग हमारे को 350 से लेकर 700 के आसपास मिल जाती है, अकॉर्डिंग टू मल्टीमीटर। अगर आप बिल्कुल सस्ते वाला मल्टीमीटर यूज करें तो उससे जीआर वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, ये एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं कर सकते, कर सकते। अब आप देखिए कि इस वाले ट्रैक पर अगर शॉर्टिंग होती है, मतलब चार्जिंग के आउटपुट में, तो यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन की बैंड आईसियां और उससे कनेक्टेड कंपोनेंट भी, यानी बैटरी से डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन की आईसियां जुड़ी हुई है, यानी बैटरी के वोल्टेज से डायरेक्ट ऑन होती है। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं कि इससे कनेक्ट होने वाला, लाइक एग्जांपल, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। तो इस केस में आपको ये सभी कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे जो यहां से कनेक्टेड है। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर पीएमआईसी जो लगी हुई है, ये अपना मेन पीएम हो गया, एक और पीएम है यहां पर, ये देख सकते हैं, और ये अपनी चार्जिंग पीएम हो गई। ठीक है, एक और पीएम इस वाले बोर्ड पे है, ड्यूल पीएम जो आप सुन रहे होंगे। अगर आप ड्यूल पीएम के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ड्यूल पीएम आईसी को कैसे, ड्यूल पीएम आईसी वाले फोन में फॉल्ट फाइंड करनी है। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा टाइम मिलते ही। अब आप यहां देख लीजिए कि ये सारे कंपोनेंट्स और आईसियां जब आपको बैटरी कनेक्टर पर बीप मिलेगी तो आपको वन बाय वन शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए उन्हें रिमूव करके देखना होगा, यानी इन कंपोनेंट्स को। और लास्ट में अगर कंपोनेंट से फॉल्ट नहीं मिलता है तो इन आईसियों को भी आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि चाहे 5G मोबाइल हो, चाहे 4G मोबाइल हो, चाहे 3G मोबाइल हो, फॉल्ट फाइंडिंग तो सेम ही तरीके से है। बस ये है कि आपको कोई मिसलीड कर रहा है या मिसगाइड, जिसे आप अगर नॉर्मल भाषा में कहें मिसगाइड, अगर गलत बता रहा है, उसको अलग प्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे ऐसे 4-5 स्क्रीनशॉट आए थे एक वीडियो के, ठीक है, कि इसके ऊपर सर एक वीडियो क्लियर करिए कि क्या 5G फोन अलग होते हैं। कुछ उसमें से मेरे स्टूडेंट्स भी थे कि सर क्या 5G फोन की रिपेयरिंग अलग है। तो मैंने उनको वीडियो, ये सेम वीडियो मैं उनको बना के ट्यूटोरियल दे चुका हूं, लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ा बहुत गैप था। ये मैंने प्रॉपर्ली वीडियो रिकॉर्ड करके सभी लोगों के लिए बनाई है कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और अगर आपको किसी वीडियो से कंफ्यूजन मिलती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये चीज अलग है, तो उस वीडियो को आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उस वीडियो के ऊपर भी आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा कि क्या ये सत्य है या असत्य है, मतलब उसमें क्या चीज सही बताई जा रही है, क्या चीज गलत बताई जा रही है। मतलब मैं अपनी वीडियो से आपको उस वीडियो का आंसर देने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो ऐसी जगह से कोर्स करें जहां पर आपको ये सब चीजें ना बहम डाला जाए कि 2G फोन अलग होता है, 3G अलग होता है, 4G अलग होता है, 5G अलग होता है, 6G जो आएगा वो अलग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपसे बताया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है अपना अपना।
तो मैं इस तरीके को बिल्कुल गलत मानता हूं। और हाँ, अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं, लाइक एग्जांपल अभी 5G जनरेशन मोबाइल की चल रही है, अगर 6G जनरेशन आता है या 7G जनरेशन आता है तो उसकी अपडेट क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपना कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हिमांशु सर दिल खोलकर आपका वेलकम करते हैं। और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए 9654219510। इस पर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपको कोर्स करना है या आप अगर कहीं से कोर्स कर चुके हैं और आप हिमांशु सर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जेएचयू टेक इंस्टीट्यूट से रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। और आपकी अगर किसी भी प्रकार की हम हेल्प कर सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। मैं हिमांशु कुमार इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।